हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में दोस्तों अपन विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। यह लेक्चर उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो 12th क्लास के अंदर है या फिर अभी बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होना है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए भी ये उपयोगी है। और जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी यहाँ से कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी उसकी। ओके, सो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है विद्युत धारा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या है? किसी चालक में एकांक आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अब विद्युत धारा हमारे पास दो प्रकार की होती है दोस्तों। पहली है ताक्षणिक विद्युत धारा और दूसरी है औसत विद्युत धारा। ताक्षणिक का मतलब होता है किसी एक इंस्टेंट टाइम के ऊपर, किसी फिक्स टाइम के ऊपर बात करें तो उसे हम ताक्षणिक विद्युत धारा कहेंगे। उसका जो फॉर्मूला है वो है I=Q/T। एंड इसको अपन डिफरेंशिएट फॉर्म में लिखें, अगर ताक्षणिक की वैल्यू निकलवाएगा आपको किसी टाइम, मान लीजिए चार्ज को आपको किसी टाइम का फंक्शन उसने दे दिया आपको, अगर वो आपसे चार्ज जो है टाइम के फंक्शन में दे रखा है और फिर आपसे करंट पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, I=dQ/dt। औसत विद्युत धारा I=∆Q/∆T, ये एवरेज के फॉर्म में आप निकाल लेंगे। सो नेक्स्ट बात करें, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मापन एमीटर की सहायता से किया जाता है एंड एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि एमीटर को कहाँ लगाया जाता है? परिपथ के श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं किरचॉफ के नियम, या फिर कई बुक्स में इसको किरचॉफ के नियम भी बोला जाता है। पहला नियम क्या है दोस्तों? प्रथम नियम या संधि नियम। किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है, ठीक है। ये एक मान लीजिए कोई संधि है, जंक्शन है, उस पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग कितना हो जाएगा बच्चों? शून्य हो जाएगा। ये नियम हमारे को ये बताता है। इट मीन्स आने वाली धाराओं का कुल योग = जाने वाली धाराओं का कुल योग। ये आपको कंसेप्ट रिमेंबर रखना है दोस्त, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आपको पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हमें यहाँ आने वाली करंट्स को पॉजिटिव लेना है जो संधि बिंदु की ओर आ रही है। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये वाला, ये संधि बिंदु है, ये जंक्शन पॉइंट है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? संधि बिंदु, संधि बिंदु। तो आने वाली धाराओं को पॉजिटिव लेना है जो संधि की तरफ आ रही है, जैसे I1 आ रही है, I2 भी आ रही है, इन दोनों को आपको पॉजिटिव लेके चलना है। और जाने वाली को क्या लेना है? नेगेटिव। I3 देखो जंक्शन से दूर जा रही है, I4 भी दूर जा रही है, I5 अंदर आ रही है। ओके, सो आप यहाँ पर ऐसा इसका एक्सप्रेशन लिख देंगे, I1 + I2 पॉजिटिव हो गया, I3 बाहर जा रही है तो नेगेटिव, I4 भी बाहर जा रही है नेगेटिव, I5 अंदर आ रही है तो पॉजिटिव। इन सब का टोटल करेंगे तो 0 आना चाहिए। यही क्या है, इससे नियम का मेन कॉन्सेप्ट है। अगली बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट नोट जो कि आपको पता होना चाहिए। ये नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण के नियम का क्या करता है दोस्त? पालन करता है। ये इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे आवेश का संरक्षण रहता है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट बात करें किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप नियम आप इसे कह सकते हैं। यह नियम बंद विद्युत परिपथों के लिए लागू होता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज लूप्स। ये ओपन लूप्स के लिए लागू नहीं हो सकता है, यह क्लोज लूप के लिए आपके लिए लागू हो पाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के संगत कुल वोल्टताओं का योग शून्य होता है। जो भी सर्किट के अंदर टोटल वोल्टताएं हैं उन सबको ऐड करिए, उनका सम 0 के इक्वल हो पाएगा। अदर वर्ड में, अन्य शब्दों में आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त
किसी बंद लूप में प्रतिरोधों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के समान होता है। यानी क्या करना है दोस्त, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई परिपथ है, उसके अंदर सारे के सारे जो प्रतिरोधों पर जो वोल्टताएं हैं उनका एक तरफ सम कर लो, और उस लूप में कितने सेल लगा रखे हैं आपने उनका सम कर लो, उनकी वोल्टताओं का, दोनों को आपस में क्या कर दो, इक्वल कर दो। अब दोस्तों ये नियम आपको कब समझ में आएंगे, जब इनके ऊपर अपन क्वेश्चंस करेंगे, जब मैं आपको लूप नियम लगाना सिखाऊंगा, जब मैं आपको संधि नियम लगाना सिखाऊंगा, दोनों नियमों के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से बातें क्लियर हो पाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं धारा घनत्व, करंट डेंसिटी जो बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसका फॉर्मूला बच्चों J = I/A, यानी करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी या धारा घनत्व। इसको आप डेल्टा A/डेल्टा ए बहुत छोटा एरिया अगर मैं ले लूँ तो इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, ताक्षणिक में आ जाएगा DI/dA। इसका जो मात्रक है बच्चों एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, I = J.dA, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। और ध्यान रखें धारा घनत्व एक सदिश राशि है मेरे दोस्त। क्या है? सदिश राशि। ये इम्पॉर्टेंट नोट है जो रेड कलर में मैंने लिख रखा है, खतरा। ठीक है, इसको भी याद रखना। असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालक में धारा का मान तो एक समान होगा, धारा क्षेत्रफल पर निर्भर ही नहीं करती है, जबकि धारा घनत्व का मान असमान होता है। अलग अलग एंगल पे अलग अलग अनुप्रस्थ काट के अंदर आपको बच्चों धारा घनत्व का मान अलग अलग देखने को मिलता है। बिकॉज J.dA वेक्टर को आप लिख सकते हैं JdA cos थीटा। सो यहाँ पर धारा की जो वैल्यू है करंट पे एंगल पे डिपेंड कर जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि करंट डेंसिटी की वैल्यू अलग अलग आती है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अपवाह वेग की, कुछ फॉर्मूलाज बता दूंगा आपको। अपवाह वेग की बात करें तो अपवाह वेग में जो त्वरण होगा इलेक्ट्रॉन का E/m, इलेक्ट्रॉन का त्वरण। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो A वेक्टर = -E वेक्टर/m सदिश रूप में। नेक्स्ट बात करें ड्रिफ्ट, D का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd = E/m टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। Vd वेक्टर = -E वेक्टर/m टाउ। नेक्स्ट बात करते हैं गतिशीलता, मोबिलिटी। गतिशीलता Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर, कि जो अपवन वेग के डायरेक्टली कौन समानुपाती होता है? विद्युत क्षेत्र। तो Vd = -μe वेक्टर, या माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, यहाँ पर Vd के ऊपर भी वेक्टर लगेगा दोस्त। और म्यू क्या है यहाँ पर? मोबिलिटी, या बोले तो गतिशीलता। मोबिलिटी मीन्स मोशन करने की एबिलिटी, ये आपको मोबिलिटी बताती है, गतिशीलता बता देती है इलेक्ट्रॉन कितनी मोशन कर पाएगा। सो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो Vd = μ × E, यहाँ से म्यू निकल जाएगा Vd/E या E/m। गतिशीलता का मात्रक हो जाएगा मीटर² सेकंड इनवर्स और वेलोसिटी का इनवर्स। दी गई दो धातुओं के लिए समान विद्युत क्षेत्र होने पर क्या हो जाएगा? μ1/v2 μ2/Vd1/Vd2। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्त। नेक्स्ट बात अपन दोस्त अगले लेक्चर में करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसमें ओनली अपन ब्रीफ बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो अब क्या करना है आपको, इस लेक्चर को देखना है, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे, फिर अपन नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल मेरे दोस्त, थैंक यू।